क्या विश्व में कुछ ऐसे भी असाधारण इंसान हुए हैं जिनके रहस्यों के बारे में विज्ञान भी कोई जानकारी नहीं दे सका है? इस धरती पर कुछ ऐसे भी विलक्षण इंसान हुए जिनके बारे में विज्ञान भी चकित हो गया है और उनके रहस्यों को विज्ञान ने आज तक नहीं सुलझा सका है। आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानें जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हैं। नंबर 1, एडगर काये। 1877 में अमेरिका में जन्मे एडगर कायसे जब 25 साल के थे तब वह गिर जाने से कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन होश में नहीं ला सके। अचानक एक चमत्कार हुआ और कुछ दिन बाद एडगर बोल पड़े। सब लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि जब एडगर बोल रहे थे तब होश में नहीं थे बल्कि कोमा में थे। उन्होंने कहा कि मैं पेड़ से गिर गया था और मेरे रीढ़ की हड्डी तथा मेरे मस्तिष्क पर कई जगह चोट लगी है। अगर अगले 2 दिन में मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। एडगर ने खुद ही कुछ जड़ी बूटियां बताई और कहा कि यदि आप इन जड़ी बूटियों को लेकर आएंगे और समय रहते मेरे ब्लड में पहुंचा देंगे तब मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर मूर्छित हो गए। सबसे आश्चर्यचकित बात यह थी कि एडगर ना कोई डॉक्टर थे न ही उन्हें मेडिकल साइंस के बारे में कोई नॉलेज था। फिर भी उन जड़ी बूटियों को खोज की गई और उन जड़ी बूटियों को लाकर वैक्सीन के जरिए एडगर के ब्लड में पहुंचा दिया गया और सच में कुछ ही घंटे के बाद वह ठीक होकर होश में आ गए। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद एडगर के जीवन में और भी बहुत परिवर्तन आया। वह जब भी आंखें बंद करके किसी रोग के इलाज के बारे में सोचते तब उन्हें उस रोग का इलाज का पता चल जाता था। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 30,000 लोगों को मौत के मुंह से बचाया। एडगर का जीवन आज तक मेडिकल साइंस में दर्ज किया गया सबसे बड़ा चमत्कार है। आप उनके बारे में गूगल में और सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास जो गणितीय ज्ञान था वह उन्हें किसी परलौकिक परग्रही लोगों ने दिया है, क्योंकि उनके जैसा विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। रामानुजम कुंभकोणम के एक छोटे से गांव में 1887 को पैदा हुए और बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और खुद मैट्रिक में फेल हो चुके थे, लेकिन गणित के बारे में उनकी कुशलता इतनी थी कि आज तक दुनिया में उनसे बड़ा गणितज्ञ कोई और पैदा नहीं हुआ है। रामानुजम गणित के बड़े बड़े इक्वेशन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देते थे और उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगी। तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें लंदन बुला लिया। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से मिले तब वो खुद रामानुजन के सामने अपने आप को एक बच्चा महसूस करने लगे। अफसोस, मात्र 32 साल की उम्र में टीबी के कारण रामानुजम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 3, प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी गुजरात के शहर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर अंबाजी शक्तिपीठ में रहते हैं। प्रहलाद जानी ने 1940 से लेकर आज तक अन्न का एक दाना नहीं खाया है, ना ही एक बूंद पानी पिया है। उनके बारे में डिस्कवरी चैनल से लेकर नेशनल ज्योग्राफिक और कई अन्य चैनल ने रिसर्च किया है। यहां तक कि डिस्कवरी चैनल ने उन्हें एक बार अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में 60 दिन तक 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा था। और अमेरिका से आए कई विद्वानों ने यह सच माना है कि प्रहलाद जानी सच में कुछ नहीं खाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनके शरीर पर रिसर्च किया तब पता चला कि उन्होंने अपने शरीर में एक ऐसी क्षमता विकसित कर दी है कि जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा सूरज की रोशनी को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, ठीक वैसे ही प्रहलाद जानी सूरज की रोशनी को ग्लूकोज में बदल देते, जो उनके लिए आवश्यक ऊर्जा का काम करती है। नंबर 4, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल मात्र 3 साल की अवस्था में शकुंतला देवी के पिता को लगा कि उनकी बेटी का दिमाग कुछ विलक्षण प्रतिभा से युक्त है। उनसे कितना भी बड़ा गणित का कोई भी कैलकुलेशन पूछा जाता वह कुछ ही सेकंड में उसका सही जवाब दे देती थी। वह 40 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा भी मात्र कुछ सेकंड में बता देती थी। बाद में उन्हें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ बुलाया। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उनके कैलकुलेशन की स्पीड कंप्यूटर से भी ज्यादा थी। इसीलिए उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा गया। आज तक कोई यह नहीं बता सका है कि आखिर शकुंतला देवी गणित के इतने बड़े बड़े सवालों का जवाब मात्र कुछ सेकंडों में कैसे दे देती थी।